आमंत्रित करता हूं। उसके बाद अरुण कुमार जी के पास फाइनली चलेंगे हम लोग। कर्नल साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं और हमें ये बताइए कि क्या भारत ने वैकल्पिक इंतज़ाम किए हैं, क्योंकि ये वॉर मुझे भी ऐसा लगता है और हमारे साथ जो को पैनलिस्ट हैं ये सब भी मान रहे हैं कि ये वार लंबी खींचने वाली है और स्ट्रेट ऑफ हार्मूज में पहले जैसी स्थिति आएगी इसकी उम्मीद है, लेकिन बहुत कम है। ब्रजेश जी, आखिरी बार मैंने सुना था तो ये सुना था कि भारत दुनिया के चौथे नंबर की इकोनॉमी है, और जब वैश्विक परिदृश्य में हम देखते हैं जियो स्ट्रैटेजिकली, तो अब कहीं ना कहीं मल्टीपोलराइज वर्ल्ड होने वाला है। इसी का ट्रांजिशन फेज चल रहा है। एक तरफ अमेरिका खड़ा है, एक तरफ रशिया खड़ा है, एक तरफ चाइना खड़ा है। सबसे पहले तो ये समझिए, अगर हम लोग ईरान से लगातार गैस और तेल ले रहे होते तो आज बिना टैक्स के लगातार आ रहा होता, छोड़ दिया। उसके बाद रशिया से बोला नहीं लेना है, छोड़ दिया। दोबारा लेने गए तो महंगा मिल रहा है, अब ले रहे हैं। हम कहाँ हैं? अगर हम चौथे नंबर की इकोनॉमी हैं तो इस पूरे वैश्विक समस्या में हम कहाँ हैं? हम कभी एक बार अपने लिए नहीं बोल पाए तो दूसरे के लिए बोलने के लिए हम स्थिति में हैं। इराक और ईरान और इजराइल वॉर में कहीं हमारा कोई एक स्टेटमेंट हो, कहीं एक एक्टिव छोड़िए, कहीं पैसिव रोल हो कि इसका सोल्यूशन निकालने में हम कहीं मददगार हों। हम हैं कहां? तो आप चाहते हो कि इस युद्ध में भारत अपनी कोई भूमिका निभाए? युद्ध को समाप्त करने में एक जिम्मेदाराना देश, चौथे नंबर की अगर इकोनॉमी है, 145 करोड़ की जनमानस का देश है, तो उसका एक प्रमुख रोल होना चाहिए। पर आपने विदेश मंत्री का बयान नहीं सुना। उन्होंने कहा कि भारत दलाल देश नहीं है, हम क्यों बीच में दलाली करें। विदेश मंत्री मंत्री की मध्यस्थता करना, डिप्लोमेसी करना, दलाली करना होता है। विदेश मंत्री तो ये भी कह रहे थे कि चीन बहुत बड़ी इकोनॉमी, हम उनसे कहां लड़ सकते हैं, और अमेरिका जैसे देश के लिए हम बयान नहीं देंगे, हम चुप रहेंगे, ये हमारी स्ट्रैटेजी। विदेश मंत्री के बयान पे मत जाइए। हमारा कहना यह है कि भारत का आप इतिहास देख लीजिए, आजादी के बाद से वैश्विक राजनीति में एक बहुत प्रखर स्थान होता था, और हम इतने मजबूत नहीं थे जितने मजबूत आज हैं। सन 91 में जो हमारी इकोनॉमी ओपन हुई है, उसके बाद 30-40 साल में देश ने जो तरक्की की है जी, तो उस तरक्की को वैश्विक जियो स्ट्रैटेजिक पॉलिटिक्स में भी हमें दिखना चाहिए। ये कहना चाहते हैं कि हमने ठीक से इस सिचुएशन को हैंडल नहीं किया? जी बिल्कुल, क्योंकि हम ढुलमुल रहे हैं जी। हम पुरानों के साथ भी नहीं रहे, नए के साथ भी नहीं रहे, हम ढुलमुल रहे हैं। मैं प्रोफेसर डॉक्टर अरुण कुमार जी को इस कार्यक्रम